ये भारत की नदियाँ है, ठीक है। क्या है? भारत की नदियाँ के बारे में हम लेकर आए। ये देखिए क्वेश्चन 1 से हम शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा हम जूम कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन है? ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज है। ब्रह्मपुत्र है, सिंधु और सतलज है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम पूछा है तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, फिर गंगा हो जाएगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के वृहत्तम नदी कौन सी है? तो आपको पता है कि ये गंगा। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि गंगा नदी जो है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा एक एवं ब्रह्मपुत्र को संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे अधिक नौगंग 2 नदियां हैं। सबसे अधिक जो है वो नौगंग में 2 नदियां हैं। कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 बोल रहा है, निम्नलिखित नदियों में भारत में किसका सबसे लंबा सड़क सेतु? इनमें से कौन सा नदी है जिसमें भारत में किस पर जो है सबसे लंबा है? तो आपको पता है गंगा नदी पे है, ठीक है। गांधी सेतु गंगा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा जो है वो कौन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान है तो उत्तराखंड तथा तिब्बत में है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा सेशन है क्योंकि ये नदी से क्वेश्चन आती है। भारत की ये नदियाँ हैं और हर एग्जाम परीक्षा के दृष्टिकोण से आप या तो आप बीपीएससी 70वीं की तैयारी कर रहे हो, या TR3 की तैयारी कर रहे हो, या SSC की कर रहे हो, या ग्रुप डी की कर रही हो, या सीटेट की कर रहे हो, या स्टेट की कर रहे हो, एग्जाम में नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ ये सेशन बहुत ही हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम ये बता दी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन BBI यूपी टेट में पूछा गया है। इनमें से कौन सा है? तो कावेरी का है, नर्मदा का है, गंगा तो है ही, ब्रह्मपुत्र का नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बस क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में किसका होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में जो है वो बहने वाली नदी है, उसका नाम सांगपो, वो भारत में, तो भारत में अरुणाचल प्रदेश हो गया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत में मानेसर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? इनमें से सभी BPSC 1994 में पूछा गया। देखिए सिंधु का है, ब्रह्मपुत्र का है, सतलज का, इनमें से सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्न में विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाला कौन है? ये तो इसका क्या हो जाएगा? आपको ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फिर है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण में उत्तर की ओर प्रभावित होती है? इनमें से कौन सा है जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो बेतवा नदी है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी में किसका बिहार की शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। कोसी जो मार्ग बदलने में बहुत ही ज्यादा, इस मार्ग बहुत जल्दी बदलती है ये कोसी नदी। तवा नदी के सहायक नदी कौन है? नर्मदा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जानी जाती थी? तो आपको बता दें कोसी नदी है, जिसे इसको शोक नदी भी कहा जाता है। इसको मार्ग बदलने में बहुत जल्दी ये मार्ग बदल लेती है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में किस नदी का उड़ीसा को शोक कहा जाता है? देखिए
बिहार की शोक वगैरह आती है कोसी, तो उड़ीसा की शोक कौन होगी? तो उसे महानदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंदौर में समीप स्थित जनपाय पहाड़ी स्रोत है, तो चंबल नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है, तो ल से लवन और ल से लूनी, याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी नदी भोर घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कौन सी है? ताप्ती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वालामुख का निर्माण करती है? तो कौन सी है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रायद्वीप भारत की निम्न नदी में से कौन 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो कौन है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी एकचूरी नदी बनाती है? तो महानदी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में निम्न नदी में कौन सा डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती। SSC 2011 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिरपदा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी नहीं है? तो चंबल नदी की। 32 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकट के पहाड़ से नहीं निकलती है? मतलब गोदावरी, बाकी ये तीनों निकलती है, नर्मदा, तवा और सोन निकलती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकट के पहाड़ी से। 34 है, निम्नलिखित नदियों के युग में कौन सा जवार मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती। 35 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी होकर निकलती है, होके बहती है? तो नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में किस नदी के मुहाने डेल्टा बनाती है? तो कौन है? ताप्ती नदी। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो कौन सा है? नर्मदा नदी। ठीक है। तो ये जो सारी नदी थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही एग्जाम परीक्षा के दृष्टिकोण से मुझे लगा कि बहुत अच्छे, बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको देख लीजिए, वीडियो कैसा लगे, अगर लगे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।